नमो हरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो उज्जयनम नमो लोये सवसावणम। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयतु शासनम। नमो तीर्थनायक ने नमो ओंकार नाद ने ओंकार संगर्यो जैने नमो ते कुंद कुंद ने। अहो उपकार जिन वरनो कुंदनो धनि दिव्यनो जिन कुंद धनि आप्या अहो ते गुरु कहाननो। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान। करि मंगल करियो महा ग्रंथ करण के काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। मिथ्या भाव अभाव ते जो प्रगटे निज भाव सो जयवंत रहो सदा यही मोक्ष उपाय। मोक्ष मार्ग प्रकाशक पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी के प्रवचन और भाग 3 7वां अधिकार चल रहा है। उसमें जैन होकर के भी आत्म अनुभव रहित होने से सत्य दृष्टि नहीं होती। और निश्चयाभाषी का प्रकरण चल रहा है। निश्चयाभाषी शुभ को हे जानता है, आत्मा का अनुभव है नहीं, और शुभ अशुभ दोनों को समान रूप से हे कहता है। और हे जानकर करता क्या है उस संबंधी बात चल रही है। क्या कह रहे हैं कि शुभ को तो हे जानता है, अशुभ अशुभ को तो हे जानता है, शुद्धोपयोग है नहीं, तो क्या उपयोग कहाँ रहता है। क्या कह रहे हैं देखो। अब इनसे पूछते हैं कि तुमने बाह्य तो शुभ शुभ कार्यों को घटाया, परंतु उपयोग तो बिना आलम्बन के रहता नहीं है। उपयोग में कोई न कोई आलम्बन तो रहेगा। उपयोग अगर शुद्ध आत्मा को विषय नहीं किया है तो कहाँ रहेगा, कोई न कोई आलम्बन रहेगा। तो तुम्हारा उपयोग कहाँ रहता है सो कहो। यदि वह कहेगा आत्मा का चिंतन करता है, क्या कहता है कि आत्मा संबंधी विचार करते हैं, तो शास्त्रादि द्वारा अनेक प्रकार के आत्मा के विचार को तुमने विकल्प ठहराया। क्या करें, शास्त्र पढ़कर स्वाध्याय करके जिनवाणी का अभ्यास करके आत्मा संबंधी बहुत प्रकार के विचार, उसको तो तुम कहते हो विकल्प है। और आत्मा का कोई विशेषण जानने में बहुत काल लगता नहीं। अगर एक विशेषण के ज्ञान स्वरूप है भगवान आत्मा, ज्ञाता चैतन्य भगवान है, तो इसको जानने में कितना टाइम लगा। अब ज्ञाता मैं नहीं बना, ज्ञायक भगवान अपने रूप अनुभव में नहीं आ रहा, खुद ज्ञायक स्वीकृति में नहीं आया, तो कहाँ उपयोग रहता है। बारंबार एक रूप चिंतन में छद्मस्त का उपयोग लेता रहता नहीं। एक ही चिंतन करेंगे तो छद्मस्त, जिसको सर्व ज्ञान नहीं है, केवल ज्ञान नहीं है, उसके राग द्वेष रूपी छद्म में जो है, और जिनको सर्व ज्ञान नहीं है, एक सूक्ष्म ज्ञान है, उनका उपयोग एक पूर्ण रहता नहीं। क्या कह रहे, गणधरादि का उपयोग भी इस प्रकार नहीं रहता, इसलिए वे भी शास्त्रादि कार्यों में प्रवृत्त हैं। तेरा उपयोग गणधरादिक से भी कैसे शुद्ध हुआ माने, तुम गणधर से भी शुद्ध उपयोगी ज़्यादा हो गए, ऐसी बात तो हम स्वीकार नहीं कर सकते। जैसे कोई व्यापार आदि में निरुद्यमी होकर निठल्ला जैसे तैसे काल गंवाता है। देखो अब देखो पंडित जी क्या कह रहे हैं, अंदर की बात कह रहे हैं। जिसको आत्मा का अनुभव नहीं है और अपने आप को आत्मा का अनुभव ही बस एक करना है, यही एक कार्य है, बाकी कार्य नहीं है, तो जिनवाणी का अभ्यास आदि भी छोड़ देता है, पूजा पाठ आदि छोड़ देता है, तो क्या करेगा। निठल्ला होकर काल गंवाता है। कौन कि व्यापारी निरुद्यमी है, कमाई नहीं करता है, काम नहीं करता है और कमाता नहीं है, व्यापार में बैठा नहीं है, दुकान जाता नहीं है। उसी प्रकार तू धर्म में निरुद्यमी होकर प्रमाद सहित यूं ही काल गंवाता है। कभी कुछ चिंतन करता है
देखो, कभी कुछ चिंतन करता है, चिंतन सा, ऐसा लगता है कि चिंतन कर रहा है, कभी बातें बनाता है, कभी भोजनादि करता है, परंतु अपना उपयोग निर्मल करने के लिए, देखो उपयोग को निर्मल करने के लिए, देखो जिसको आत्मा का अनुभव होता है उसको अशुभ से बचने के लिए शुभ भाव में रहना होता है, पर शुभ भाव को उपादेय नहीं मानते, उससे लाभ नहीं मानते, उससे बड़प्पन नहीं मानते। पर अज्ञानी शुभ भाव को हे जानकर उसको करने लायक ही नहीं मानता, तो क्या करेगा? ये करे शास्त्राभ्यास, तपचरण, भक्ति आदि कर्मों में नहीं प्रवृत्ता, सूना सा होकर, सुन्न होकर, प्रमादी होने का नाम शुद्धोपयोग ठहराता है। सुन्न हो गया, सूना हो गया, कोई उपयोग में ज्ञान का अवसान हो गया, निगोद जैसा हो जाए, वहाँ क्लेश थोड़ा होने से जैसे कोई आलसी बनकर, देखो क्लेश कम होता है वहाँ पर, सुना हो गया ना, तो ज्ञान का उपयोग नहीं है, और आलसी बनकर पड़े रहने में सुख माने वैसे आनंद मानता है। देखो, अथवा जैसे कोई स्वप्न में अपने को राजा मानकर सुखी हो। देखो दूसरी बात, एक बात तो ये हो गई, सुना हो जाए, दूसरी बात ये, अगर स्वप्न में राजा मानता है, वैसे ही खुद मान लेते मैं तो शुद्ध हूँ, उसी प्रकार अपने को भ्रम से सिद्ध समान शुद्ध मानकर स्वयं ही आनंदित होता है। अथवा जैसे कहीं रति मानकर सुखी होता है, कहीं प्रेम मान लिया उससे सुख होता है, उस प्रेम को इसी में अच्छा लगता है, उसमें उपयोग लगाए रखता है। उसी प्रकार कुछ विचार करने में रति मानकर सुखी होता है, उसे अनुभव जनित आनंद कहता है। किसी चीज़ में भी प्रेम माना, वो उसका उपयोग लगे, उसी में घूमता रहे और अपने आप को सुखी मानता है। तो जैसे कहीं अरति मानकर उदास होता है, उसी प्रकार व्यापार आदि पुत्रादि को खेद का कारण जानकर उनसे उदास रहता है और उसे वैराग मानता है। देखो, एक परद्रव्य को उपादेय और एक परद्रव्य को हेय, और उसको आनंद मानता है। सो ऐसा ज्ञान वैराग्य तो कषाय गर्भित है, इसमें तो कषाय है। तुम तो स्त्री पुत्रादि को दुख का क्लेश का कारण मानकर हे मान रहे हो, अरे अपना है ही नहीं, ऐसा परिणाम नहीं आया। वीतराग रूप उदासीन दशा में जो निराकुलता होती है, वह सच्चा आनंद ज्ञान वैराग्य ज्ञानी जीवों के चारित्र मोह की हीनता होने पर प्रकट होता है, तथा वह व्यापार आदि क्लेश छोड़कर भोजनादि द्वारा सुखी हुआ प्रवृत्ता है। व्यापार तो छोड़ दिया, खाना बढ़िया बढ़िया खाना खाना है, और वहाँ अपने को कषाय रहित मानता है। परंतु इस प्रकार आनंद रूप होने से तो रौद्र ध्यान होता है। देखो क्या कह रहे हैं, भोजन में आनंद मानना, परिग्रहानंदी आनंद, जहाँ सुख सामग्री को छोड़कर दुख सामग्री का संयोग होने पर संक्लेश न हो। देखो, जहाँ सुख सामग्री को छोड़कर दुख सामग्री का संयोग होने पर, दुनिया में जिसको दुख मान रहा है, दुख की सामग्री मान रहा है, और दुनिया में जिसको सुख की सामग्री मान रहा है, तो सुख सामग्री छूट जाए और दुख सामग्री प्राप्त हो, तब संक्लेश न हो, राग द्वेष उत्पन्न न हो, तब निकषाय भाव होता है। ऐसी जो होता है वो है नहीं उसको, ऐसी भ्रम रूप उनकी प्रवृत्ति पाई जाती है। अब गुरुदेव श्री इसको खुलासा कर रहे हैं। अब उनसे पूछते हैं कि तुमने बाह्य तो शुभ शुभ कार्यों को घटाया, बाहर में तो शुभ शुभ काम नहीं करते हो, क्या कह रहे हैं, शरीर से तो अच्छे या बुरे कोई काम दुनिया में अच्छे, धर्म के रास्ते के कार्य शुभ और धर्म से विपरीत कार्य अशुभ। अब उन अशुभ अशुभ कार्यों में तो प्रवृत्ति नहीं, उनको तो घटाया, परंतु उपयोग तो अवलंबन बिना रहता नहीं। तो तुम्हारा उपयोग कहाँ रहता है? यदि वह कहेगा आत्मा का चिंतन करता है, आत्मा संबंधी विचार, तो शास्त्रादि द्वारा अनेक प्रकार के आत्मा के विचारों को तो तूने विकल्प ठहराया है। आत्मा संबंधी जो विचार करता है उसको तो कहता है तुम हमको विकल्प में नहीं पढ़ना, और आत्मा का कोई विशेषण जानने में लंबा काल नहीं लगता। एक विशेषण ज्ञान, क्या कहते हैं, मैं ज्ञान आनंद स्वभावी हूँ, ज्ञान आनंद वाला हूँ, अखंड मौज, काहे की मौज है। बारंबार एक रूप चिंतन में छद्मस्त का उपयोग लगता नहीं है। श्री गणधरादि का भी उपयोग इस प्रकार नहीं रह सकता। इस कारण वे भी शास्त्रादि कार्यों में प्रवृत्ते हैं। तो तेरा उपयोग श्री गणधरादि से भी शुद्ध हुआ कैसे माने? इस कारण तेरा कहना प्रमाण नहीं है। यहाँ अज्ञानी कहता है हमको शुभ राग नहीं आता, क्या कह रहे हैं, हमको शुभ भाव नहीं आता और आत्मा के चिंतन में रहते हैं, तो ये बात मिथ्या है।
गणधर भगवान ने अंतर्मुहूर्त में 12 अंग की रचना की, 12 अंग रचे। जैसे महान धर्मात्मा को भी शुभ राग आता है, अंतर्मुहूर्त में 12 अंग की रचना कर दी, उससे अधिक श्रुत ज्ञान किसी को नहीं होता है। उन 12 अंग में जितनी जानकारी है उससे भिन्न जानकारी किसी सूक्ष्म ज्ञान में नहीं है। क्या कहें, और वे भगवान की वाणी सुनते तो भी भगवान की वाणी सुनते हैं, परंतु समझते हैं देखो सर्वज्ञानी के अलावा सूक्ष्म ज्ञान में 12 अंग में जितनी जानकारी है उससे अधिक जानकारी या उससे कोई भिन्न प्रकार की जानकारी किसी और को नहीं होती है। परंतु समझते शुभ राग के कारण ज्ञान नहीं बढ़ता। क्या कह रहे हैं, भगवान की वाणी सुनते हैं पर शुभ राग के कारण ज्ञान नहीं बढ़ता। गणधर को शुभ राग आता है तब अवलंबन लिए बिना नहीं रहा जाता। शुभ भाव आता है, शुभ भाव से बड़प्पन नहीं मानते हैं, शुभ भाव से लाभ नहीं मानते हैं। ये आता है, उसका तो क्या इलाज है। बीमारी आती है शरीर में, पर बीमारी को अच्छी कौन मानता है। शुभ राग आता है तब आत्मा का अवलंबन नहीं होता, परंतु पर के ऊपर लक्ष्य जाता है। भक्ति शास्त्र स्वाध्याय के परिणाम राग है, वे अवलंबन के बिना नहीं होते, इसलिए तेरा कहना प्रमाण नहीं है। वस्तुतः राग और राग का निमित्त क्या होना चाहिए इसका अज्ञानी को पता नहीं। राग क्या होना चाहिए, आत्मा का अनुभव होने के बाद किस प्रकार का राग होता है और राग में कौन निमित्त होते हैं, इसका अज्ञानी को समझ नहीं है। जैसे कोई व्यापार आदि में निरुद्यमी होकर जैसे तैसे काल गंवाता है, उसी प्रकार तू भी धर्म में निरुद्यमी होकर काल गंवाता है। क्या कहना चाह रहे, धर्म को समझे नहीं और शुभ अशुभ को हे जानकर धर्म का उद्यम भी समाप्त हो गया। अपने आप को अनुभवी मान लिया तो अब अनुभव क्या। चोर पकड़ी, किसी गलत आदमी को पुलिस ने चोर मानकर पकड़ लिया, अब असली चोर कभी पकड़ में नहीं आएगा। जो चैतन्य का उद्यम करता है उसके विषय कषाय सहज ही मंद होते हैं। क्या कह रहे, आत्मा के अनुभवी को विषय कषायों की मंदता होती है। जो चैतन्य का उद्यम नहीं करता, स्वाध्याय आदि नहीं करता और प्रमादी होकर वृक्ष की तरह पड़ा रहता है, पेड़ जैसे खड़ा है, परंतु उपयोग तो शुभ अथवा अशुभ में प्रवृत्ता है। गणधर देव जैसे को भी लंबे काल तक शुद्धोपयोग नहीं रहता, क्षण में शुभ और क्षण में शुद्ध, ऐसे झूलते हैं शुद्ध और शुभ में। गणधर भी 6ठे 7वें गुणस्थान में झूलते हैं। उनको भी शास्त्र स्वाध्याय आदि का शुभ राग आता है, तो तू शुद्धोपयोग में कैसे रह सकता है। शुभ राग आए बिना नहीं रहता, आता ही है। राग के काल में शुभ के स्वाध्याय आदि में उद्यम न करे तो अशुभ पाप भाव होगा, इसलिए परिणाम का विवेक रखना चाहिए। देखो ऐसा कहते भी है, शुभ नहीं होगा तो अशुभ होगा, पर किसको, जब तक आत्मा में एकाग्रता नहीं हो। आत्मा में आत्मा का अनुभव होने के बाद पूर्ण एकाग्रता नहीं हो, तब तक अशुभ से बचने के लिए शुभ भाव ज्ञानी को होते हैं। निश्चयाभासी अज्ञानी जीव परिणाम का विवेक रखे बिना निरुद्यमी होता है और जैसे तैसे प्रमाद में ही काल गंवाता है। अंतर में बहुत आनंद की वृद्धि हो, बहुत शांति बढ़ जाए, इसका नाम शुद्धोपयोग है। क्या कह रहे, आत्मा ज्ञान का पुतला, चैतन्य भगवान, गायक रूप भगवान आत्मा, इसको अपने रूप अनुभव में होने पर, शांति एकाग्रता विशेष होने पर शांति बढ़ती है, इसका नाम शुद्धोपयोग है। परंतु निरुद्यमी होकर जैसे तैसे बैठे रहने का नाम शुद्धोपयोग नहीं है। उद्यम नहीं है और जैसे तैसे बैठे, अंदर कषायों की आग जल रही है, पता नहीं है। ज्ञान से ही, ज्ञान में नहीं, कषाय को जानने से कषाय मिटती नहीं है। ज्ञान में चैतन्य भगवान में एकाग्रता होने पर कषाय मिटती है। कभी कुछ चिंतन सा करता है, कभी विषयों में प्रवृत्ता है,
कभी भोजनादि में प्रवृत्ता है, परंतु शास्त्र का अभ्यास पूजादि कार्यों को राग कहकर छोड़ता है। देखो क्या कहना, कुछ चिंतन सा करता है, विषयों में प्रवृत्ता है, खाना खाता है, ये तो काम करता है, खाने के लिए तो अशुभ में प्रवृत्त रहा है, और शुभ में नहीं प्रवृत्ता, शुभ में नहीं प्रवृत्ता और अशुभ में वर्तता है, तथा सदुपयोग का तो पता ही नहीं है। जैसे कोई स्वप्न में अपने को राजा माने, उसी प्रकार ये निश्चयाभासी जीव भी स्वच्छंदता से अपनी कल्पना रूप भ्रम से अपने को सदुपयोगी ज्ञानी मानकर प्रवृत्ता है। मात्र शून्य जैसा प्रमादी होने का नाम सदुपयोग ठहरा कर सुन, ज्ञान से सुन, ज्ञान से शून्य होना इसका नाम धर्म नहीं है, उससे सुख नहीं है। क्लेश कम होता है, वहाँ क्लेश थोड़ा होने से, जैसे कोई आलसी बनकर पड़े रहने में सुख मानता है, उसी प्रकार तू आनंद मानता है। अथवा जैसे कोई स्वप्न में अपने को राजा मानकर सुखी होता है, उसी प्रकार तू अपने को भ्रम से सिद्ध समान शुद्ध मानकर अपने को आनंदित होता है, अपने आप ही आनंदित होता है। अथवा जैसे कहीं रति मानकर कोई सुखी होता है, उसी प्रकार कुछ विचार करने में रति मानकर सुखी होता है, उसको तू अनुभव जनित आनंद कहता है। क्या कह रहे, कहीं पर एक उपयोग लग गया, जैसे ऐसा कहते हैं ना अनद नाद, तो अनद नाद में उपयोग लग गया, उसमें रति मान ली, उसमें उपयोग लगाया, और उसको कहता है अनुभव जनित आनंद। तथा जैसे कोई कहीं अरति मानकर उदास होता है, उसी प्रकार व्यापार आदि व पुत्र आदि को खेद का कारण जानकर उनसे उदास रहता है, उसको तू वैराग्य मानता है। ऐसा ज्ञान वैराग्य तो कषाय गर्भित है। इस प्रकार का ज्ञान और वैराग्य रति मानकर किसी में लगना और अरति मानकर किसी को छोड़ना, इसका नाम ज्ञान वैराग्य नहीं है। इसमें तो कषाय है। पर का दोष मानकर उससे उदासीनता करना तो द्वेष है। अरे दुनिया से क्या करना, दुनिया में कोई काम का नहीं है, ऐसा मानकर उदासीन होना, अरे अपना नहीं है ये समझ में आना चाहिए। काम हमारे नुकसान का कारण है ऐसा मानकर तो उदासीन होना द्वेषता है। ज्ञानी को तो अंतर में चैतन्य आनंद का अनुभव हुआ है, वहाँ निराकुलता हुई है, इस कारण उनको पर द्रव्यों के प्रति सहज वैराग्य हो गया है। अज्ञानी को सच्चा वैराग्य नहीं है। ज्ञानी को तो अंतर में सच्चे आनंद का अनुभव हुआ है, इस कारण अंतर में वीतरागता रूप उदासीनता है। ज्ञानी को अंतर में सच्चा वीतराग रूप भाव हुआ है। ज्ञान स्वभाव में अपनापन आने से वीतराग रूप भाव हुआ है। पर मैं कभी स्वप्न में भी सुख बुद्धि नहीं रही है। ऐसा स्वप्न में भी नहीं आता कि पर द्रव्य का कुछ बदलाव होगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा। उस पर पदार्थ में से सुख तो मिलने का प्रश्न ही नहीं है कि उसमें सुख धरा ही नहीं है। दुनिया के किसी पदार्थ में सुख नहीं धरा है। खूब धन हो, इज्जत हो, वैभव हो, उसमें कहीं पर भी सुख नहीं धरा है। दुनिया बड़ा कहने से सुख नहीं मिलता है, खुद मान लेता है उससे, वो अपनी मान्यता तो कुछ भी मानो। ज्ञानी के अंतर की शांति के अनुभव पूर्वक यथार्थ ज्ञान वैराग्य होता है। देखो अंदर में चैतन्य भगवान आत्मा अनुभव में आया, उसकी शांति पूर्वक उसके अनुभव पूर्वक ज्ञान वैराग्य वर्त होता है। उनके प्रतिक्षण राग घटता जाता है, राग का अभाव होता है। अज्ञानी व्यापार धंधा आदि छोड़कर मनोनुकूल भोजन आदि में प्रवृत्त है। क्या कह रहे हो, तुम्हें इच्छा के अनुसार खाना तो चाहिए और शुभ भाव नहीं। अरे खाना खाने का राग तो पाप भाव है, भोजन करने का भाव तो पाप भाव है। आत्मा की रक्षा के लिए भोजन का भाव आवे, आत्मा के उपयोग की रक्षा के लिए, और उसमें अपने को सुखी मानता है और वहाँ अपने को कषाय रहित मानता है। परंतु इस प्रकार विषय भोग में आनंद मानना तो रुद्र ध्यान है, पाप है। चैतन्य के अनुभव पूर्वक ऐसा वीतराग भाव प्रगटे,
आत्मा, चेतन, भगवान, ज्ञान दर्शन का पिंड, उसको वो अपने रूप लगे, पर्याय, वर्तमान पर्याय, चैतन्य भगवान को मैं ऐसा माने, स्वीकार करे, पर्याय अपने आप को स्वीकार करे, वो लाभदायक नहीं है। पर्याय चेतन भगवान में एकत्व करे, कि अनुकूल सामग्री में, फिर अनुकूल सामग्री में राग न हो और प्रतिकूल सामग्री में द्वेष न हो, तभी कषाय रहित हुआ कहलाता है। सुख दुख की बाह्य सामग्री में राग द्वेष न होने का नाम वीतरागता है। देखो, बाहर में अनुकूल सामग्री, प्रतिकूल सामग्री जो कही गई है दुनिया में, उस सामग्री में राग द्वेष न होना, उसका नाम वीतरागता है। परंतु अंतर में द्वेष भाव से त्याग करे, वह कोई वीतरागता नहीं है। अरे स्त्री रोज झगड़ती है, छोड़ के मुनि बन जाऊं, ये तो द्वेष भाव से छोड़ना हुआ। प्रतिकूलता का संयोग होने पर अंतर में क्लेश के परिणाम ही नहीं होना। अरे प्रतिकूलता आ जाए तो क्लेश का परिणाम ही नहीं होना, और सुख सामग्री मिलने पर अंदर में आनंद नहीं मानना, अनुकूल सामग्री मिले तो आनंद नहीं मानना, ऐसी चैतन्य में अंतर्लीनता होने का नाम वीतराग भाव है। मैं तो ज्ञानानंद हूँ, ऐसी दृष्टि हुई, पश्चात उसमें एकाग्रता होने पर ऐसा वीतरागी भाव परिणम गया है कि अनुकूल प्रतिकूल सामग्री में राग द्वेष नहीं उपजता। उसके बदले पर्याय में राग द्वेष, अल्पज्ञता है, उसे न माने। जो क्या कह रहे हो, अपने वीतराग भाव रूप परिणाम हो, स्वरूप सन्मुख दृष्टि होने से, ज्ञान आनंद रूप दृष्टि होने से वीतराग भाव हो, तो अनुकूल प्रतिकूल सामग्री में राग द्वेष नहीं उपजता, और उसके बदले पर्याय में राग द्वेष, अल्पज्ञता है, खुद की अवस्था वर्तमान में राग द्वेष वाली है, खुद के ज्ञान में कमी है, सर्वज्ञान नहीं है, उसे न माने और शुद्धता ही मानकर भ्रम से वर्ते, वह तो मिथ्या दृष्टि है। अज्ञानी जीव स्त्री पुत्रादिक में अरति द्वेष भाव से उदासीन होता है। स्त्री पुत्रा से द्वेष हो गया, अरे मेरे किसी काम के नहीं, पुत्रादि को क्या करना है, कोई काम नहीं, सारे झगड़ा करने आते हैं, धन के लिए सब लड़ते हैं, और उनसे उदासीन होता है। वह परद्रव्यों को दुख का कारण मानकर उनके प्रति द्वेष करता है। उनसे दुख नहीं है, स्त्री पुत्र से दुख नहीं है, दुख अपने परिणामों से है। अतः उस अज्ञानी के त्याग में वीतराग भाव न होकर द्वेष भाव है। उसे स्वभाव, अंतर स्वभाव के आनंद का तो पता नहीं है, खुद के स्वाभाविक आनंद तो पता पड़ा नहीं, ज्ञानानंद स्वरूप का तो भान नहीं है, अतः उसका त्याग कषाय गर्भित होता है। अज्ञानी उसको वैराग्य मानता है, अज्ञानी कहता है ये वैराग्य, परंतु जहाँ परद्रव्य को दुख का कारण माना, परद्रव्य से दुख है ये माना, वहाँ तो मिथ्यात्व रूप कषाय पड़ी है। अरे परद्रव्य न दुख का कारण है न सुख का कारण है, ज्ञान के गेय है, ये समझ में आना चाहिए। वहाँ सच्चा वैराग्य नहीं होता। वीतराग रूप उदासीनता तो सम्यक दर्शन पूर्वक ही होती है। क्या कह रहे हैं, वीतराग रूप उदासीनता तो सम्यक दर्शन पूर्वक ही होती है, आत्मा के अनुभव पूर्वक होती है। और उस दशा में तो अंतर आनंद, ज्ञानानंद स्वरूप के अवलंबन से निराकुलता होती है, उसमें किसी के प्रति राग अथवा द्वेष नहीं होता। धर्मी जीव को सम्यक दर्शन पूर्वक जैसे आत्मा का अनुभव हुआ, आत्मा समझ में आया है, उसके सम्यक दर्शन में, जिसको सम्यक दर्शन हुआ मीन्स आत्मा जिसे सच्चा समझ में आया है, ऐसा उसके ज्ञान आनंद और वैराग्य होता है। परंतु जो परद्रव्यों को इष्टनिष्ठ मानता है, परद्रव्य इष्टनिष्ठ लगते हैं, इसका मतलब ही ये हो गया कि आत्मा का अनुभव नहीं हुआ। क्यों, परद्रव्य कोई इष्टनिष्ठ है नहीं, जो है नहीं वैसा माना तो सच्ची दृष्टि नहीं। परद्रव्य कोई न तो इष्ट है न अनिष्ट है, और उनको इष्ट अनिष्ट मानता है, उसके तो राग द्वेष का ही अभिप्राय हुआ है। सम्यक दर्शन क्या है इसका भी अभी जिसको भान नहीं है, आत्मा का अनुभव तो हुआ नहीं, इसलिए सम्यक दर्शन क्या है ये समझ तो आई नहीं, उसको चारित्र मोह की हीनता नहीं होती, चारित्र मोह घटता ही नहीं। आत्मा के अनुभव बगैर चारित्र मोह नष्ट नहीं होता है। आत्म सन्मुख परिणति में चारित्र मोह कमजोर होता है,
वास्तव में आत्मसन्मुख परिणति, जिसको आत्मा का लक्ष्य ही नहीं है, उसके कषाय मंद होते ही नहीं है, अर्थात उसको वैराग्य भाव नहीं होता। इच्छानुसार भोजन आदि प्रवृत्ति में वर्ते और उसमें अपने को अनाकुलता मानकर आनंद मानता है, परंतु विषय कषाय में आनंद मानना तो आर्त रौद्र ध्यान का प्रभाव है। धर्मी जीव को तो बाह्य विषय सामग्री का लक्ष्य छोड़कर, धर्मात्मा को तो बाहर में विषय सामग्री उसका लक्ष्य नहीं है, उससे बड़प्पन नहीं है, उससे अच्छे पने की बुद्धि नहीं है। अंतर में चिदानंद स्वभाव के अवलंबन से वीतरागी शांति होती है, उसके ही सच्चा वीतराग अकषाय भाव होता है। उसको बाह्य सुख सामग्री की इच्छा रूप राग नहीं होता, बाह्य सामग्री की इच्छा नहीं होती, उसको बाह्य सामग्री प्राप्ति की कोई भावना नहीं होती। बाह्य प्रतिकूल सामग्री के प्रति द्वेष भी नहीं होता। बाहर में कोई प्रतिकूल सामग्री मिले तो उससे द्वेष भी नहीं होता। परद्रव्य मुझे सुख दुख का कारण नहीं है, ऐसा भान तो समकीर्ति को पहले से ही होता है। देखो, आत्मा समझ में आया मीन्स परद्रव्य सुख दुख का कारण, क्योंकि है नहीं ना। जैसी है सम्यक दर्शन मीन्स जैसा वस्तु स्वरूप है वैसा सच्चा समझ में आना, सत्य दृष्टि। और तदुपरांत विशेष वैराग्य होने पर वह बाहर में सुख दुख की कल्पना भी नहीं करता। जब शक्ति बढ़ जाती है तो फिर बाहर में सुख दुख की कल्पना भी नहीं होती है। थोड़ी सी कल्पना चारित्र मोह के उदय से होती है, वो भी मिट जाती है। इसका नाम सच्ची उदासीनता है। देखो, समकीर्ति को चौथे पांचवें गुणस्थान में किसी समय आर्त ध्यान हो जाता है, परंतु वह उसे पर के कारण से नहीं मानता। अंदर में जो क्लेश भाव हो रहा है वो पर के कारण नहीं मानता है। अज्ञानी परद्रव्य के कारण से सुख दुख मानता है। उसको मिथ्यात्व पूर्वक आर्त ध्यान होता है। अज्ञानी परद्रव्य के कारण से सुख दुख मानता है, उसको मिथ्यात्व पूर्वक आर्त ध्यान होता है। धर्मी को आर्त ध्यान होता है, परंतु वह मिथ्यात्व पूर्वक नहीं होता। क्या कहें, धर्मी को आर्त ध्यान तो होता है, परंतु ये मान्यता नहीं कि किसी और के कारण मुझे आर्त ध्यान हुआ है, अपनी कमजोरी से हुआ है, ये उसको मालूम है। उस समय भी उसको अनंतानुबंधी कषाय के अभाव रूप वैराग्य वर्त रहा है। बुद्ध आदि ने जो वैराग्य किया है, बुद्ध धर्म के गुरु जो भगवान मानते हैं बुद्ध वो लोग, उन्होंने जो वैराग्य किया है वह तो परद्रव्य को क्लेश रूप मानकर हुआ है। उनके तो परद्रव्य बुरा है ऐसा मानकर हुआ है, अर्थात उनमें सच्चा वैराग्य नहीं है। अपना मानना छूटने पर जो वैराग होता है, अपना नहीं है तो अपने को क्यों, पड़ोसी का धन अपना नहीं है इसलिए उसके प्रति राग नहीं है। अरे रे देह दुखदायक है ये मानता है। रोग जरा मरण आदि तो दुख है, सब क्षणिक है। इस प्रकार परद्रव्य को क्लेश रूप जानकर वैराग्य किया, वह सच्चा वैराग्य नहीं है। अकेली अनित्यता के लक्ष्य से वैराग्य नहीं होता। अकेली अनित्यता, नित्य स्वभाव को जाने बिना अकेली अनित्यता के लक्ष्य से स्वभाव नहीं होता, वैराग भी नहीं होता। अंतर में ध्रुव ज्ञानानंद वस्तु पड़ी है, उसके अवलंबन से अनाकुल आनंद होने पर बाह्य पदार्थों के प्रति वैराग्य भाव सहज हो जाता है। यहाँ बुद्ध आदि की तो बात ही नहीं है, बुद्ध आदि की तो चर्चा नहीं अभी। यहाँ तो चर्चा जैनियों में, जिस जैन होकर के भी सच्ची समझ नहीं है, सम्यक दर्शन नहीं है और निश्चय का अवलंबन, अपने को निश्चय का अवलंबी मान लेता है। बंद मोक्ष से कल्पना भाके वाणी माया, और अंतर में मोह छूटा नहीं, ऐसे जीव की ये चर्चा है। क्योंकि वे तो ग्रहित, वो बुद्ध आदि तो ग्रहित मिथ्यात्व में जाते हैं। यहाँ तो जो जैन मत को मानता है, जो सर्वज्ञ के अतिरिक्त अन्य कुदेव कुगुरु आदि को नहीं मानता और सर्वज्ञ द्वारा कथित शास्त्रों को ही सत्य मानता है, सर्वज्ञानी परमात्मा के शास्त्रों को सत्य मानता है, अर्थात जिसको व्यवहार श्रद्धा तो हुई है, जिनवाणी तो अच्छी लग रही है, पर जिनवाणी की सच्ची बात हृदय में बैठी नहीं, उसका क्या कहते हैं कि प्रैक्टिकल नहीं किया, थ्योरी पढ़ी पर प्रैक्टिकल नहीं किया,
थ्योरी पढ़ी कि आत्मा का अनुभव सुख का कारण है, आत्मा चैतन्य भगवान सुख का सागर है, ये थ्योरी पढ़ी, पर सुख के सागर को महसूस नहीं किया। ऐसे जीव की भूल कहाँ रहती है, उसकी बात है। वहाँ ऐसा मानता है कि मैं एकांत शुद्ध सिद्ध स्वरूप हूँ, मेरे में अशुद्धता किसी भी प्रकार होती ही नहीं। क्या करें, मैं तो शुद्ध हूँ, एकांत शुद्ध हूँ, ऐसा मानता है। इस प्रकार मानकर निरुद्यमी होकर विषय कषाय में स्वच्छंद रूप से प्रवर्तता है, वह मिथ्या दृष्टि है। अभी जिनवाणी स्तुति, हे जिनवाणी भारती तो जपू दिन रैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढोक। जिनवाणी मात की जय।